गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। सो आज हम रिवीजन करते हैं और परीक्षा की घड़ी अब नज़दीक है, परीक्षाएं नज़दीक हैं और अब आपको सबको पता ही चल गया होगा बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। और इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा है उसमें हमारी बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस थोड़ा अंतर यही है, दीर्घ उत्तरीय जब प्रश्न आते हैं बड़े प्रश्नों में आपको क्या करते हैं, आपको वो पूरी परिभाषाओं के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट, पूरी विचारधारा आपको पता होनी चाहिए, वो सिद्धांत पता होने चाहिए और उसको अपनी सटीक भाषा में आपको आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रश्न कहीं से भी उस कॉन्सेप्ट के घुमा के प्रश्न आपको पूछता है, तो उस कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप कहीं भी अगर आपको घुमाने का प्रयास करा जाए आप सही आंसर ही देंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको फिर से समझाने की। और आज हम रिवीजन करते हैं रोल और परिस्थिति और भूमिका के बारे में। आज उसको हम एंड करते हैं। जो भी हो सकता है इसमें जो प्रश्न आएंगे मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, जो कि आप परीक्षा में इसको सही रूप से हल कर पाएँ। तो आज हम स्टेटस और रोल का एक फाइनल कर लेते हैं, एक संक्षेप में, शॉर्टकट में इसका फाइनल जो इसमें शॉर्टकट में बहुविकल्प में प्रश्न आ सकते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेटस क्या होता है। स्टेटस आपकी एक परिस्थिति होती है, पद होता है जो कि केवल ये शो करता है कि आप उस पद पर हैं, लेकिन उसी पद के नाते जो आप कार्य कर रहे होते हैं वो आपकी भूमिका होती है। ये बहुत संक्षेप में आपको मैं बता चुका हूँ। और फिर स्टेटस भी आपके कई हो सकते हैं, भूमिका भी आपकी कई हो सकती हैं। देखिए, स्टेटस मतलब पद, आपकी हैसियत जिसको हम बोलते हैं। मान के चलिए कोई शिक्षक हो सकता है, घर में वो पिता या पुत्र हो सकता है, मित्र मंडली में वो मित्र हो सकता है, और किसी समूह का अध्यक्ष हो सकता है, और अपने एसोसिएशन का भी वो कोई सदस्य हो सकता है। तो ये उसके पद हो सकते हैं, लेकिन उसके नाते उसकी भूमिकाएं क्या क्या हैं, वो उसकी भूमिका हो सकती है। तो स्थिति और पद में जब मैंने आपको बताया था, तो स्टेटस परिस्थिति जिसको हम हैसियत या पद भी कहते हैं। स्टेटस देखिए दो प्रकार की मैंने आपको बताया था, अर्जित और प्रदत्त। अर्जित आपको मैंने बता चुका हूँ। अर्जित मतलब जो आप गेन किया है, जिसको आपने अचीव किया है, जिसको आपने अपनी मेहनत से, कार्यकुशलता से, दक्षता से कोई प्रतियोगिता पास करके जो आपने अपने दमखम पे लिया है, जो आपने गेन किया है, उसको हम अर्जित बोलेंगे, यानी कि अचीव्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति। देखिए इसके उदाहरण भी, कोई कलेक्टर, कोई जिलाधिकारी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, शिक्षक होता है या इंजीनियर हो सकता है। ये आपके अचीव्ड स्टेटस हैं जो आपने प्राप्त करे हैं, किसी ने आपको दिए नहीं है। देखिए, प्रदत्त और अर्जित में यही बस एक छोटा सा अंतर है। देखिए, जहाँ पर अर्जित जो होता है वो आपने स्वयं अपनी मेहनत से आपने प्राप्त करा है। सपोज आप अपने माँ बाप की संतान हैं, तो आप इस समय 18वें या 19 वर्ष पे हैं और आप BA फर्स्ट ईयर में हैं, तो जो आपकी उम्र है ये आपकी प्रदत्त परिस्थिति हो गई, क्योंकि आपको माँ बाप ने जाना, आपने घर में जन्म लिया, आपकी जाति उस नाते हुई, आपका समुदाय उस नाते हुआ, तो वो आपको पूर्व से मिल चुका है, वो प्रदत्त है। लेकिन अब आपने इंटर पास करके BA में आए हैं, BA पास करके आप MA में जाओगे, तो ये आप अचीव कर रहे हो। आप कोई फॉर्म भरोगे और किसी परीक्षा को पास करके जॉब में लगोगे, ये अचीव हो गया। लेकिन प्रदत्त वहीं पे वो हो गया जो आपको पूर्ववत प्राप्त था। पूर्ववत प्राप्त में आपको बताया, प्रदत्त में आयु, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, ये आपके उदाहरण हो सकते हैं प्रदत्त के, बहुत संक्षेप में। और इसके बाद इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था भूमिकाओं में अपेक्षित भूमिका, जिसको हम आदर्श भूमिका भी कहते हैं, और वास्तविक भूमिका, एक्चुअल रोल। देखिए, अपेक्षित भूमिका क्या होती है। अपेक्षित भूमिका जैसे आपसे अपेक्षा की जा रही है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप टाइम पर उठें, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप रोज अपनी पढ़ाई स्टडी करें, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे ढंग से, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जल्दी ही जॉब लेंगे और थोड़ा माँ बाप के कहने के साथ साथ एक देश के अच्छे नागरिक हों, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपसे एक आदर्श भूमिका, जब हम अपना कोई रोल मॉडल बनाते हैं तो हम किसी अच्छे व्यक्ति को ही बनाते हैं। वो फुटबॉल में हो सकता है, वो क्रिकेट में हो सकता है, वो कोई वाद्य यंत्र में हो सकता है, वो म्यूजिक में हो सकता है, वो पढ़ाई में हो सकता है, शतरंज में हो सकता है। गैरी कैस्पो को हम मान लें, किसको भी आप ले सकते हैं, तो ये आपका रोल मॉडल। तो रोल मॉडल वही है जिससे आप अपेक्षा जैसी करते हैं, समाज जिससे जैसी अपेक्षा करता है भूमिका की, वो वैसे अपेक्षाओं में अधिकांशता, पूरा तो नहीं लेकिन अधिकांशता वो खरा उतरता है, उसको हम कहा जाता है अपेक्षित भूमिका, यानी कि आदर्श भूमिका, रोल मॉडल जिसको आप कहते हैं। और वहीं पर वास्तविक भूमिका, देखिए एक्चुअल भूमिका, ये आपका मानव का स्वभाव है। मानव के स्वभाव के नाते हम कई बार गलतियां देते हैं। मान के चलिए, मैंने आपको इसका उदाहरण पिछली बार भी दिया था कि अगर आप पिक्चर हॉल में खड़े हैं और आपको
पिक्चर जाना है तो वहाँ पता चला आपसे पहले 20 लोग और लाइन में खड़े हैं, तो आपका नंबर 21वां है, लेकिन आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, लाइन तोड़ के अंदर जाने की, आप प्रतिमान तोड़ देंगे, एक सिस्टम जो है उस सिस्टम को तोड़ देंगे, आप प्रकार्य नहीं निभा रहे हैं आप वहाँ पे। तो वो अगर मर्टन की भाषा में वो आप प्रकार्य नहीं निभा रहे हैं, तो आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट करके या तो ब्लैक में टिकट खरीद लेंगे या आप जल्दी घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम अगर राशन की दुकान में हैं तो हम जल्दी से, कई बार हमारे इस बारे में बहस हो जाती है, कभी स्पीड पोस्ट कराने जाते हैं तो हम वहाँ भी बहस कर लेते हैं, या बैंक में लाइन में खड़े हैं या ATM की लाइन में खड़े हैं, तो वहाँ पे जो आपका एक्चुअल भूमिका होती है, तो ठीक है आप 10 बार में से 6 बार 7 बार या 5 बार सही भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन कुछ बार आप भूमिकाएं उतनी सही नहीं निभा पाते हैं, वो आपकी वास्तविक भूमिका होती है, एक्चुअल भूमिका। अब आए उसके बाद देखते हैं, फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था समुच्चय। देखिए, परिस्थिति समुच्चय या परिस्थिति सेट, स्टेटस सेट, भूमिका समुच्चय या भूमिका सेट, रोल सेट। देखिए स्थिति में आपको मैं बताया था, देखिए पद, हैसियत, आप शिक्षक हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, और उसी के नाते जो आपकी भूमिका है, आप अपने अध्यापकों के साथ, अपने अध्यापक मित्रों के साथ, अध्यापक मंडल के साथ कैसे व्यवहार है, आप अपने छात्रों की जिज्ञासाओं को कितना शांत कर पाते हैं, उसके जिज्ञासामूलक प्रश्नों को आप कितना शांत कर पाते हैं, उसको आप सही आंसर बताते हैं, आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता पाते हैं, आप कितनी उसकी जिज्ञासा शांत कर पाते हैं, आपका बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। फिर पुरोहित मंडलों में आप मान के चलिए, अगर आप पुरोहित मंडल में हैं या आपके यजमान का एक ग्रुप है, उनके साथ आपका कैसा तालमेल है, या आप स्वयं प्रिंसिपल हो जाए तो आपका अपने शिक्षक मंडलों के साथ कैसा तालमेल होगा, आप एक मित्र मंडली में हैं या आप किसी मोहल्ले के एक अध्यक्ष हैं तो वहाँ पे आपका कैसा व्यवहार हो सकता है, तो ये आपकी भूमिकाएं वहाँ बताती हैं। अब इसमें आपको बताते हैं, ये बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसने बताया था स्थिति सेट और भूमिका सेट को, तो R.K. मर्टन ने बताया था, याद रखिएगा R.K. मर्टन। अच्छा, अब अगर आपसे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न भी करे गए हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था मैंने, ये इरविंग गॉफमैन की एक विचारधारा थी। इरविंग गॉफमैन ने क्या बताया था आपको, देखिए समाजशास्त्र में या समाज विज्ञानों में 2 प्रकार के थिंकर हुए हैं, एक है वृहद थिंकर जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत बड़े स्तर पे सोचते हैं, एक है माइक्रो जो छोटे लेवल में अपनी सोच, जिसमें हम कह सकते हैं गॉफमैन भी हैं, या जिसमें हम कह सकते हैं शुट्स हैं, ये हर्सले हैं, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ते हैं इरविंग गॉफमैन ने। इरविंग गॉफमैन ने क्या बताया था भूमिका दूरी में, कि जो आपकी भूमिका दूरी है, रोल डिस्टेंस, इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप कोई रोल निभा रहे हैं, आप किसी भूमिका में, आप समझ करिए आप बैंक में आप आए दिन जाते होंगे, आप देखते होंगे कैशियर की पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कितना थका रहता है, या स्पीड पोस्ट में डाक का जो कार्य कर रहा होता है वो कितना थका रहता है, क्योंकि उसके पास इतना कार्य है, तो उस काम से बोझिल होकर वो कुछ समय को उसके लिए शांति विश्रांति जाता है। और आप सभी जानते हैं हॉलीडे कोई भी चाहता है, आजकल बरसातों के दिन है, कई बार हम चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने फैमिली के साथ फैमिली टूर पे निकलें 2 या 4 दिन या 8 दिन के लिए, तो वो अपने उस पद को छोड़ नहीं रहा है, वो परमानेंट नहीं छोड़ा है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी, उससे कुछ समय के लिए डिस्टेंस चाह रहा है, उसी को इरविंग गॉफमैन ने भूमिका डिस्टेंस, रोल डिस्टेंस कहा। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जो संडे या सैटरडे की जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आई है, यूरोप से आई है, तो वहाँ पे एक वर्क कल्चर है कि 8-8 घंटे काम और परमानेंट काम का वर्क कल्चर बहुत अच्छा आपको यूरोप में मिलेगा, इसलिए वो विकसित देश हैं, वो अपने काम में चोरी नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ समय के लिए एक बोर ना होते हुए हम छुट्टी ले लें, तो उसी छुट्टी के लिए वहाँ एक रोल भूमिका डिस्टेंस जिसको अध्ययन करा था इरविंग गॉफमैन ने, उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया था भूमिका दूरी का। और उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं भूमिका तनाव या भूमिका द्वंद्व, इसको विलियम गुडे ने दिया था। ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है किसने दिया था, विलियम गुडे ने। तो देखिए भूमिका तनाव को समझिए या भूमिका द्वंद्व, मैंने आपको कल बताया था, इसके एग्जाम्पल देके, सपोज अभी आपका सिलेबस क्लियर नहीं हुआ या आपका पैटर्न क्लियर नहीं हुआ कि आपको ईयरली पढ़ाना है या कि आपको सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर, तो उसी द्वंद्व में विद्यार्थी तैयारी कौन सी वाली करे, वो ऑब्जेक्टिव तैयारी करे, बहु के लिए प्रश्नों की तैयारी जिसका उसको कोई मैटर नहीं मिला था, या विद्यार्थी तैयारी करे कि उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने हैं जो उसने पढ़े थे, जिसके उसने नोट्स बनाए थे, और आगे बहुविकल्पीय है, या मान के चलिए विद्यार्थी एक टाइम पे 2 परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो एक तरफ तो तैयारी कर रहा है पुलिस की या क्लर्क के जॉब की या SSC की किसी एग्ज़ाम की, और वही स्टूडेंट का पेपर है 28 तारीख को, और 28 तारीख को उसका दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है। अब वो क्या करे, एक स्थिति तो ये हो जाती है, मैंने आपको बताया था। दूसरी स्थिति, आप जब दबाव में होते हैं, मान के चलिए कि कोई अपराधी है और उस इलाके का जो इंस्पेक्टर है जब तक उस अपराधी को पकड़ने जाता है तो पता चलता है उसको विधायक के या किसी नेताओं के, मंत्री के फ़ोन आ जाते हैं। अब अगर वो पकड़ के अपना दायित्व निभाता है तो उसको
अपराधी को पकड़ के कानून के हवाले करना चाहिए, लेकिन उसको पता है कि मेरा प्रमोशन ये मंत्री करेंगे तो मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे वो चुप हो जाता है। तो उस समय एक भूमिका द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। मान के चलिए कि एक बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन जब उसी के समूह का उसका अपना बेटा हो, कोई बहुत अच्छा जज है जो हमेशा अपने फैसलों के लिए जाना गया, लेकिन उसी समय अगर उसका अपराधी बेटा उसके समूह खड़ा है तो वो क्या फैसला दे। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं भूमिका द्वंद्व पैदा करती हैं, आपके मन में एक अंतर्द्वंद हो जाता है। तो उसी को बताया था भूमिका द्वंद्व को विलियम गुडे ने। तो अगर आपके पास 1 नंबर का प्रश्न है कि भूमिका दूरी इरविंग गॉफमैन और भूमिका तनाव या द्वंद्व विलियम गुडे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रही है और किसने बताया ये भी क्लियर हो रहा है। आप बहुविकल्प प्रश्नों में सही आंसर दे के आएंगे। इसके बाद भूमिका का कुछ प्रश्न भी आपसे यहाँ रख रहा हूँ मैं। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, ये किसने कहा था? लिंटन ने। फिर आप सुन लीजिए, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है लिंटन ने। और ये भी आप ध्यान रखिए, परिस्थिति व भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में किसने रखा था या किसने विकसित करा था? ये भी राल्फ लिंटन ने विकसित करा था। भूमिका व परिस्थिति व भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने विकसित करा था या किसने व्यवस्थित रूप में रखा था? राल्फ लिंटन ने। आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ देखिए, ये भी पूछा जा सकता है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति, ये किसने बोला है? राल्फ लिंटन ने। प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए किसने कहा था? राल्फ लिंटन ने। और इसी के साथ साथ आपको अगर देखिए एक उदाहरण दिया जाए, शिक्षक है, माँ है, पत्नी है, उसकी संबंधित भूमिकाएं हैं। शिक्षक, माँ, पत्नी, आप जानते हैं ये तो पद हो गया, स्टेटस है, लेकिन उसकी संबंधित भूमिकाएं, तो ये क्या हो जाएगा? भूमिका पुंज। ये क्या हो गया? भूमिका पुंज। इसके जगह आप एग्जाम्पल अलग भी रख सकते हैं। हम शिक्षक की जगह डॉक्टर रख लेते हैं, माँ की जगह पिता रख लेते हैं, पत्नी की जगह हम उसको हस्बैंड मतलब पति रख सकते हैं। तो इसी के संबंध में अगर हम भूमिका रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? उसकी भूमिका पुंज। इसी प्रकार भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी थी? मर्टन ने। भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी थी? मर्टन ने। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप उनके आंसर दे सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक रिवीजन था, कुछ प्रश्न और जो हो सकते हैं, इससे 2-4 प्रश्न और उठते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अब देखिए आगे जो उसके अलावा प्रश्न मैंने आपको बताया, और देखिए क्या प्रश्न आ सकते हैं आपके पास। देखिए, परिस्थिति समूह शब्द प्रतिपादित किसने किया? लिंटन ने। फिर सुन लीजिए, परिस्थिति समूह शब्द प्रतिपादित किया लिंटन ने। रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स ने। रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स ने। रिफ्लेक्सिव भूमिका लिंटन। परिस्थिति संस्थागत भूमिका किसने कहा है? रॉबर्ट बिरस्टीड ने। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, किसने कहा है? रॉबर्ट बिरस्टीड ने। रिफ्लेक्सिव भूमिका लिंटन ने। रुग्ण भूमिका पार्सन्स ने। परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग करा है लिंटन ने। और देखिए कई बार पूछा गया है, परिस्थिति व संविधा में प्रभेद किसने किया है? हेनरी मैन ने। परिस्थिति व संविधा में प्रभेद किसने किया है? हेनरी मैन ने। भर्ती रिक्रूटमेंट की भूमिकाओं की अवधारणा, भर्ती रिक्रूटमेंट की भूमिकाओं की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करा है ई हाइफमैन ने। ये बहुत कम को पता होगा, कई बार नेट में या आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है। ये भर्ती रिक्रूटमेंट की भूमिकाओं की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करा है ई हाइफमैन ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको संक्षेप में पूरा स्टेटस रोल, परिस्थिति और भूमिका का पूरा चैप्टर जो मैं आपको अलग अलग ढंग से पहले परिस्थिति रोल समझाया, फिर परिस्थिति रोल के टाइप बताए, फिर परिस्थिति समुच्चय और रोल समुच्चय मैंने आपको समझाया, फिर भूमिका दूरी और भूमिका तनाव आपको मैंने समझाया, फिर उसके बाद आज एक ऑब्जेक्टिव रूप में आपके सामने मैंने रखा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा था। जो भी मेरे हिसाब से 15-20 प्रश्न मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको कहीं से भी पूछता है तो मैं समझता हूँ अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बता सकते हैं। और मेरे पूर्व के जो वीडियो हैं वो नीचे इसी वीडियो के लिंक में दिए होंगे, आप उसको दबा के देख सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आशा करता हूँ वीडियो को सराहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।